हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं सेलक्रोनिक टेक्नोलॉजी। आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं सेलक्रोनिक के अल्फ़ा V3 मॉडल की। यहां पर सेलक्रोनिक के अल्फ़ा सीरीज के दो मॉडल आते हैं, एक 3 किलोवाट एक 5 किलोवाट। तो दोनों मॉडल बिल्कुल ही सेम तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है उनकी सोलर कैपेसिटी में। जो 3 किलोवाट है उसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, और जो 5 किलोवाट वाला मॉडल है उसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। अब बॉक्स की मार्किंग कर लेते हैं। और अपने 5 पिन कनेक्टर की भी मार्किंग कर लेते हैं। हम करेंगे ड्रिलिंग। इन्वर्टर के स्क्रूज लगा दीजिए। अब अपना AC/DC बॉक्स टाइट कर लीजिए। स्विच को आप फिक्स कर दीजिए। तो आपको दो अर्थिंग करानी है। एक अर्थिंग आप अर्थिंग 1 से कनेक्ट करेंगे, दूसरी अर्थिंग अर्थिंग 2 से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप बिजली की इनपुट देंगे, फेज़ और न्यूट्रल, और यहाँ से हमें अपनी आउटपुट लेनी है, फेज़ और न्यूट्रल। तो आइए करते हैं कनेक्शन। तो ये हमारी अर्थिंग 1 लग चुकी है, अर्थिंग 2 भी हमारी लग चुकी है। हम अपना फेज़ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फेज़ लग चुका है। अब हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रल भी लग चुका है। तो अब हमारे AC इनपुट के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, फेज़ और न्यूट्रल। अब हम लगा रहे हैं आउटपुट के कनेक्शन। यहाँ पे अभी हमने फेज़ लगाई है। अब आउटपुट की न्यूट्रल भी लग चुकी है। तो देखिए आउटपुट के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं, फेज़ और न्यूट्रल। अभी हम सोलर की इनपुट देंगे। इधर हम प्लस लगाएंगे, इधर हम नेगेटिव लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। मैं दोबारा एक बार कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे हमने अर्थिंग 1 लगाई थी, यहाँ पे अर्थिंग 2 लगाई थी। यहाँ पे हमने AC की इनपुट दी थी, फेज़ न्यूट्रल। यहाँ से हमने AC की आउटपुट ली है, फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ पे हमने अपने सोलर की इनपुट दी है, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपको ये सारे कनेक्शन करने हैं। आइए अब आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी AC SPD लगी हुई है। ये हमारे सिस्टम को वोल्टेज सर्ज से बचाएगी। उसके बाद लगा हुआ है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर। वोल्टेज प्रोटेक्टर हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा, और ये 30 सेकंड के लिए वेट करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ करता है। आगे है हमारी MCB। ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद हमारी आ जाती है आउटपुट वाली MCB। ये भी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगी। अभी देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल बाईपास वाली MCB है, इसको हमने ऑफ रखा है क्योंकि हमने 2 वायर से आउटपुट ली है। अगर आप 2 वायर से आउटपुट लेते हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ चलता है, और तब आप इसको बंद रखेंगे। अगर आप सिंगल वायर से आउटपुट लेते हैं, जैसे कई घरों में सिंगल वायर की फिटिंग रहती है, तो तब आपको उस MCB को उठाना है। इससे हमारा क्या होगा कि जो न्यूट्रल है वो इनपुट और आउटपुट का बाईपास हो जाएगा, और सिंगल वायर पे ही आपका इन्वर्टर वर्क करेगा। उसके बाद ये हमारी सोलर वाली MCB है। तो इस पे भी एक स्पेस खाली दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी DC SPD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको अलग से परचेज करनी होगी। 5 पिन कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। तो हम MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अब अपनी बैटरी भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस इन्वर्टर को हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। अब इसके पास बैटरी भी है, सोलर भी है और बिजली भी है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसको नीचे से हम ऑन करेंगे बैटरी पावर के ऊपर। ये देखिए ये बैटरी के ऊपर ऑन हो चुका है, और थोड़ी देर के बाद ये लोड को कनेक्ट कर लेगा।
देखिए यहाँ पे लोड कनेक्ट हो चुका है। अब हम ऑन करेंगे इसकी एसी पावर को। तो एसी पावर भी कनेक्ट हो चुकी है। अब हम देंगे इसको सोलर पावर। तो सोलर पावर भी ऑन हो चुकी है और ये थोड़े टाइम के बाद कनेक्ट कर लेगा। अब इसने कनेक्ट कर लिया है सोलर पावर को। अब हम उठाएंगे इसकी आउटपुट। तो देखिए अब ये अपने सारे हाइब्रिड ऑपरेशन कर रहा है। अभी हम इसको चला रहे हैं ऑफ ग्रिड, ये लाइट को नहीं बेच रहे हैं। अगर आप इससे लाइट भी सेल करना चाहते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरह, तो आपको 9 नंबर पे जाके GTD की जगह GTE करना होगा, ग्रिड टाई अनेबल, जिससे कि आप लाइट भी बेच सकते हैं। अब हम इस इन्वर्टर को चलाने वाले हैं विदाउट बैटरी, इसलिए मैंने बैटरी वायर को निकाल लिया है और इनको रैप कर दिया है ताकि आपस में टच ना हो और कोई भी स्पार्किंग ना हो। तो अब हम इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे खाली बिजली पे और सोलर पे। तो देखिए सबसे पहले मैं बिजली को ऑन कर देता हूँ। तो इन्वर्टर की स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको नीचे से ऑन करता हूँ। अगर आप विदाउट बैटरी चलाते हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आती है BP, यानी कि बैटरी पावर नॉट अवेलेबल। तो ये खाली इंडिकेशन है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बिजली इसने कैच कर ली है। अब हम इसकी सोलर पावर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर सोलर पावर भी ऑन हो चुकी है और इसने बिजली और सोलर को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको खाली सोलर के ऊपर आपको चलाकर दिखाते हैं। हम इसकी बिजली को डाउन कर देंगे। ये देखिए बिजली हमने काट दी है, तो ये खाली सोलर पावर से ही अभी चल रहे हैं। अभी वही इंडिकेशन आ रही है BP, यानी कि बैटरी पावर नॉट अवेलेबल। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में ये कैसे काम करेगा? अब इसके पास ना तो बैटरी है ना ही बिजली है, खाली सोलर है। तो जितनी पावर सोलर से आ रही होगी, अगर उसके अंडर आपका लोड चल रहा है तो वो चलता रहेगा। अगर आपने उस पावर से ज़्यादा का लोड उस पर डाल दिया तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा और ये दोबारा वेट करेगा कि पावर कब स्टेबल हो। तो ये दोबारा अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको बिना बैटरी और बिना बिजली के भी चला सकते हैं। तो सेलक्रॉनिक का ये इन्वर्टर विद बैटरी, विदाउट बैटरी, विद सोलर, विदाउट सोलर, विद ग्रिड और विदाउट ग्रिड, हर तरीके से काम कर सकता है। अब बात करते हैं इसके सोलर पैनल कनेक्शन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 वोल्ट। ये बैटरी साइड से 48 वोल्ट है और सोलर साइड से ये है 450 वोल्ट। जी हाँ, जो इसकी सोलर साइड से वोल्टेज है वो है 120 से लेके 450 वोल्ट। यानी कि आपको इसको स्टार्ट करने के लिए 120 वोल्ट से ऊपर की पावर देनी है और मैक्सिमम आप 450 वोल्ट तक पावर दे सकते हैं। अगर शुरुआत में आपके पास 5 ही पैनल हैं तो आप उनको सीरीज करेंगे और उसकी वोल्टेज 120 से ऊपर हो जाएगी और ये इन्वर्टर 5 ही पैनल पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा पैनल हैं, मान लीजिए आपके पास 10 पैनल है, तो 10 पैनल की एक ही स्ट्रिंग बनेगी। अगर 10 से ज़्यादा पैनल हैं, मान लीजिए 12 पैनल है, 14 पैनल है या फिर 16 पैनल हैं। अगर 12 है तो 6-6 की सीरीज बनेगी, अगर 14 है तो 7-7 की सीरीज बनेगी, अगर 16 है तो 8-8 की सीरीज बनेगी। और मैक्सिमम आप इस इन्वर्टर के ऊपर 5 किलोवाट का ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर और आप हमारे डीलर से भी परचेस कर सकते हैं। डीलर से परचेस करने के लिए आपको जाना होगा www.cellchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी और विद बैटरी दोनों तरीके से चल सकता है। तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। अगर आप इसको चला रहे हैं विदाउट बैटरी तो इसका मतलब सिर्फ इन्वर्टर के पास रह जाता है आपका सोलर और आपकी बिजली। तो ये प्रायोरिटी सोलर को देता है। अगर आपकी पावर कम आ रही है सोलर से तो उसमें उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर देता है। अगर आप इस इन्वर्टर को चला रहे हैं विद बैटरी तो अब आपके इन्वर्टर के पास बैटरी कैपेसिटी भी है, सोलर कैपेसिटी भी है और बिजली की कैपेसिटी भी है। तो तब ये कैसे काम करता है?
तो आप इसकी किसी भी इनपुट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी रहेगी सोलर, उसके बाद आप प्रायोरिटी बिजली को भी दे सकते हैं या फिर बैटरी को भी दे सकते हैं, और आप हर एक फंक्शन की प्रायोरिटी को भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर आता है बहुत से लेटेस्ट फंक्शंस के साथ, जिससे कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। इस टेक्नोलॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।